नमस्कार दोस्तों। आज मन्नत हर खुशी पाने की मेन आने वाला है सबसे बड़ा इमोशनल तूफान। एक माँ का सपना, एक बच्चे का हक और एक इंसान का बेरहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, आज मन्नत पूछने वाली है वो सवाल जिसका जवाब विक्रांत के किरदार को सबके सामने नंगा कर देगा। जिस प्यार पर मन्नत ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, ओए बताओ यार दबाना है, आज वही प्यार उसके होने वाले बच्चे को अपनाने से मुंह मोड़ रहा है। तो दोस्तों, क्या विक्रांत अपनी जिम्मेदारी से भाग पाएगा या फिर मन्नत का यह दर्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ट्विस्ट दिल हिला देने वाला है दोस्तों। मन्नत हर खुशी पाने की का आज का एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे पल से जहां एक माँ के सपने आंखों के सामने बिखरने लगते हैं। मन्नत की आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा होती है। वो बार बार खुद से और अपने दिल से सवाल करती है। बच्चे की बात सुनकर वो खुश हो गया होगा ना? मन्नत को लगता है कि शायद विक्रांत के दिल में अब भी कहीं ना कहीं प्यार बाकी है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि विक्रांत जरूर आएगा, यूसी और इस बच्चे को लेने के लिए। मन्नत बार बार पूछती है, "जैसे हो उस टाइम जैसे खुद को तसल्ली देना चाहती हो। आ रहा है ना वो, मुझे और इस बच्चे को लेने आ रहा है ना?" लेकिन जो जवाब यूसी मिलता है, वो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देता है। मन्नत को बताया जाता है कि विक्रांत का अब उनसे या इस बच्चे से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। ये सुनते ही मन्नत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि जो इंसान कभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था, आज वही उसे इस तरह से ठुकरा रहा है। मन्नत की आवाज अचानक तेज हो जाती है। "ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता।" उसके शब्दों में यकीन कम और डर ज्यादा होता है, लेकिन सच उसके सामने खड़ा होता है। आता तम अस्को सिदाम गोन्नारी ही देखता है। विक्रांत इस बच्चे को अपना नाम देना नहीं चाहता। ये बात मन्नत के लिए किसी जहर से कम नहीं होती। वो सिर्फ अपने लिए नहीं रो रही होती, बल्कि उस मासूम जिंदगी के लिए रो रही होती है जो अभी दुनिया में आई भी नहीं और जिसे पहले ही ठुकरा दिया गया है। मन्नत के लिए यह सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि उसकी मां होने पर भी सवाल उठ जाता है। वो सोचने लगती है कि क्या उसका बच्चा बिना बाप के इस दुनिया का सामना कर पाएगा? क्या वो उसे हर वो खुशी दे पाएगी जो एक पूरा परिवार देता है? इसी बीच कोई मन्नत को संभलने की कोशिश करता है। यूसी कहा जाता है कि वो जहान भी है, पहले घर आ जाए। यूसी तसल्ली दी जाती है कि विक्रांत से बात की जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मन्नत के लिए अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं होता। मन्नत के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह होती है कि विक्रांत ने सिर्फ उसी ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे को भी ठुकरा दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका दिल चीख चीख कर सवाल करता है कि आखिर इस बच्चे की क्या गलती है। मन्नत खुद से कहती है कि अब किसी से बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें, उसके सपने सब एक एक करके टूट चुके होते हैं। वो समझ जाती है कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बस ये पांच नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए भी स्ट्रांग बनना होगा। यहीं पर मन्नत का कैरेक्टर एक नए मोड़ पर आ जाता है। अब वो सिर्फ एक प्यार में धोखा खाई हुई लड़की नहीं, बल्कि एक माँ बन चुकी होती है। और जब बात माँ और बच्चे की होती है, तो औरत अपनी सारी कमजोरियां पीछे छोड़ देती है। लेकिन इस स्ट्रेंथ के पीछे जो दर्द छुपा होता है, वो मन्नत के चेहरे से साफ दिखाई देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक अलग सा सुकून होता है, जैसे वो खुद को समझा रही हो कि अब उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। एपिसोड के इस हिस्सा में मन्नत का इमोशनल ब्रेकडाउन हर देखने वाले के दिल को छू जाता है। एक औरत जो अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने सजा रही थी, आज वही औरत उस बच्चे के लिए दुनिया से लड़ने का फैसला कर रही होती है। सेक्शन 1 के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। विक्रांत का फैसला मन्नत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये बच्चा अब सिर्फ मन्नत की जिम्मेदारी नहीं, नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बनने वाला है। और यहीं पर कहानी एक गहरे इमोशनल क्लिफहैंगर पर रुक जाती है। क्या मन्नत अपने बच्चे को अकेली मां के रूप में संभाल पाएगी? क्या विक्रांत कभी अपनी गलती का एहसास करेगा, या फिर ये इनकार सब कुछ हमेशा के लिए तोड़ देगा?